लोहारू से पत्रकार सांवरमल वर्मा। देखो, ये है संजीवनी हॉस्पिटल, कोर्ट कॉलोनी, लोहारू में एक छत के नीचे काफ़ी बीमारियों का इलाज संतोषजनक किया जा रहा है। इसमें हर बीमारी के अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध हो गई है। यहाँ डॉक्टर पंकज MBBS MSMD मेडिसिन प्रतिबंध सेवाएं दे रही हैं। जहर से पीड़ित रोगी डेंगू, चिकनगुनिया, बुखार, हार्ट अटैक, टीबी, पीलिया, शुगर आदि का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर सुशील जाखड़ जनरल फिजिशियन, ये भी डॉक्टर मुकेश त्वचा रोग विशेषज्ञ, मस्सों का इलाज, एलर्जी का मशीन द्वारा जांच, ये हर बुधवार को 3 बजे से 5 तक अपनी सेवा दे रही हैं। डॉक्टर प्रयास बघाला MBBS SMDDM, ये हृदय रोग विशेषज्ञ, ये हर रविवार को 11 से 2 तक अपनी सेवा दे रहे हैं। सीने में दर्द, दिल की धड़कन तेज होना, सांस लेने में दिक्कत, बेहोशी, ये चेकअप कर उसका इलाज करते हैं। तो देखो, संजीवनी हॉस्पिटल में हर बीमारी का अलग अलग डॉक्टर बैठते हैं। हर मरीज को संतोषजनक उसका इलाज कर रहे हैं। कम कीमत में हो रहा है सही इलाज। अभी तो खाना खा रहे हैं। मैं जी के नाम से हूँ। मैं मेरी नानी को लेके आया था यहाँ पे हॉस्पिटल में। क्या कि इनको एक तो लीवर इंफेक्शन है और खून की थोड़ी दिक्कत थी, 3 ग्राम पे आ गया था। तो फिर यहाँ पे पहले 1-2 जगह गांव में डॉक्टर से गोली दवाई ली थी और फिर दूसरे हॉस्पिटल में 1-2 जगह दिखाया था, फिर उससे कोई आराम नहीं हुआ। फिर बाद में किसी ने मेरे को बताया कि आप संजीवनी हॉस्पिटल में आप ट्राई करो, यहाँ पे बढ़िया हॉस्पिटल है, सारी बढ़िया व्यवस्था है। तो बाद में कल मैं यहाँ पे लेके आया था, बढ़िया व्यवस्था है। इन्होंने चिड़ावा से खून एडजस्ट किया था, तो एक थैली तो चढ़ ली, बाकी अभी चढ़ने लग रही है। और बाकी 5 दिन फ़िलहाल यहाँ पे एडमिट रखेंगे, बाकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। तो बीपी शुगर की दिक्कत ना था, तो बीपी शुगर की दिक्कत है क्या आपको? कितने साल से? अच्छा अच्छा, 4-5 साल से शुगर? अच्छा, ठीक, अच्छा, एक बार दोबारा रखो। अपने उसमें सभी सुविधाएं, जैसे किसी को चश्मा लग, सारी सुविधाएं हैं सर। ऑपरेशन की भी सुविधाएं हैं, जैसे काले मोतिये का, सफ़ेद मोतिये का, बैंगेपन का, और पर्दे का ऑपरेशन की भी सुविधा है। किसी को चश्मा लगना हो, बच्चा कोई पढ़ रहा हो, उसके नंबर आ रहा हो चश्मा, तो चश्मा भी लगाने की भी सुविधा है, और कम रेटों में, बिल्कुल ही जायज़ रेट। और लेसिक लेजर की भी सुविधा है, जैसे कोई चश्मा उतरवाना चाहे, चश्मा लगा हुआ, नंबर ज़्यादा है, कोई गुड़िया है, कोई लड़का है, तो उसके चश्मे उतारने की भी सुविधा है। और आँखों में इस टाइम गर्मी का मौसम है सर, इसमें आँखों में एलर्जी, इरिटेशन होना, इचिंग होना, उसके अपना ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, दवाई वगैरह, चेकअप वगैरह सब है। तो इस संजीवनी हॉस्पिटल में सुविधा काफ़ी मिल रही है जी सर, एक छत के नीचे। हाँ जी, एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं जी। और ECH पैनल में भी है अपना, ECH पैनल में गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। और ये मोतिया हो जाता है, उसका क्या इलाज है? उसका ऑपरेशन है सर, अच्छी क्वालिटी का लेंस डालते हैं अपन, और लेसिक लेजर मशीन से ऑपरेशन करते हैं। उसमें ना टिक्का लगाते सर, ना पट्टी करते, ना चीरा फाड़ी, कुछ नहीं होता। आँख पे अंदर ड्रॉप्स डाल के और आँख को 2 मिनट के लिए सुन कर देते हैं, और उसके बाद पेशेंट अपने घर जाके रूटीन वाइज कुछ भी खाए पिए, कोई भी काम करे, इसमें कोई ज़्यादा परहेज नहीं है। उसका यहाँ इसी संजीवनी हॉस्पिटल में करते हैं इलाज? हाँ, संजीवनी हॉस्पिटल में करते हैं सर आप। आँखों का? हाँ जी, आँखों का ऑपरेशन संजीवनी हॉस्पिटल में करते हैं। काले मोतिये का ऑपरेशन भी अपन संजीवनी हॉस्पिटल में करते हैं, जिसको काला मोतिया उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं और सर्जरी भी करते हैं। जिसके काला मोतिया कम हो, उसका कोई इलाज दवाई से नहीं होता? हाँ, काला मोतिया अगर कम है तो उसका पहले तो ट्रीटमेंट दवाई से ही होता है सर। अगर दवाई से कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके बाद ही ऑपरेशन की नौबत आती है। आपका सुनना प्यारेलाल पूरा डॉक्टर प्यारेलाल सर।
डॉक्टर प्यारेलाल एसआर से। हमारा एक हॉस्पिटल और है सर, दिल्ली हॉस्पिटल के नाम से, आज़ाद नगर में। या हर संडे को? हाँ, अभी तो मैं 1 महीने के लिए यही हूँ सर, और उसके बाद हमारे दूसरे डॉक्टर यहाँ बैठने लग जाएंगे, फिर मैं दिल्ली हॉस्पिटल इस हाल में जो हमारा हॉस्पिटल है उन्होंने वहाँ बैठूँगा, और संडे की संडे में आपको यही मिलूँगा। मुँह खोलो, आप बोलो। दूसरा दिखाओ माता। नाक दिखाओ, मुँह खोलो, आप बोलो। ठीक है। गला सूखता है आपको, मतलब आँख खुलती है आपको, गला सूखता है? ठीक है। ये बदलो। दर्द तो नहीं है? फैसिलिटी दे रहे हैं एक ही छत के नीचे ना, जैसे कार्डियो के डॉक्टर बैठते हैं, डीएम बैठते हैं, और दूसरा क्या है स्किन के डॉक्टर बैठ रहे हैं, तो एक ही छत के नीचे सारी सर्विस मिल रही है, तो क्यों ना पेशेंट बन जाए। तो कारण ये भी है, कुछ अच्छा लॉयल स्टाफ है, स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, तो अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, तो इसलिए सारे पेशेंट भी सेटिस्फाई हैं। काफ़ी मरीज कहते हैं बहुत काफ़ी जगह देख के आए लेकिन वहाँ ठीक नहीं हुई, यहाँ के मैं आ रहा हूँ। सर डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, फैसिलिटी के ऊपर, कैसे ट्रीट कर रहे हैं हम। अगर पेशेंट को अच्छी तरह ट्रीट करोगे तो पेशेंट क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पेशेंट डायग्नोस के लिए आता है। हम क्या करते हैं कि कान के दर्द के लिए आया, उसका कान ही चेक कर लिया हमने, तो हम ये नहीं देखते कि डायग्नोस कैसे बनेगा उसका। डायग्नोस के ऊपर काम कर रहे हैं सबसे पहले। तो लोहारू के अंदर सबसे अच्छा हॉस्पिटल है? लोहारू के अंदर सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, इस एरिया का 50 किलोमीटर के एरिया में सबसे अच्छा टॉप हॉस्पिटल है, और 50 किलोमीटर के एरिया में कोई पैनल का नहीं है, पैनल सभी पैनल है इसके अंदर ना। एक मरीज का कहना है 50,000 रुपये खर्च करके आए, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये आते ही हमें एडमिट करते हैं कुछ रात में। सॉरी, रिपीट कर दो प्लीज़। हाँ जी, ये कान नाक के जो मरीज काफ़ी है। जी जी जी, सुबह से 15 मरीज चेक कर लिए हैं सर, और 15 मरीज और वेटिंग में बैठे हैं अभी। ओनली संडे संडे रहता है यहाँ पे, तो अच्छे सेटिस्फाई है पेशेंट, और रिव्यू भी आ रहे हैं सर, और फॉलो भी कर रहे हैं। अगर अच्छा नहीं हो तो फॉलो नहीं करते दोबारा पेशेंट ना, तो ये चीज़। अच्छा होने की वजह से यहाँ काफ़ी भीड़ है। जी जी जी, अगर पेशेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो क्यों आएगा सर? अगर सेटिस्फाई है तभी तो रिपीट कर रहा है ना पेशेंट, ओपीडी फॉलोअप कर रहा है, तो रीज़न ये भी है। और एक ही छत के नीचे सारी सर्विस मिल रही है हमको ना, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक सर्विस, एक अगर उन्होंने हार्ट के डॉक्टर को दिखाना तो हार्ट का डॉक्टर भी है इसी छत के नीचे, डर्मा को दिखाना तो डर्माटोलॉजिस्ट भी है, एमडी है तो एमडी डॉक्टर भी यहाँ पे है, और आइज़ के डॉक्टर भी हैं। ठीक है, एक ही छत के नीचे सारे। आइज का डॉक्टर अलग बैठा है? आइज़ का डॉक्टर अलग बैठा है, आई यूपीडी भी है सर, ईएनटी की है। कान और नाक में आप चेक करें तो इसमें क्या विशेषताएँ हैं? सर कान नाक गले की कोई भी प्रॉब्लम है पेशेंट को, सारी मिनिमम मशीनें रखी हुई हैं। ठीक है, एंडोस्कोप है, एंडोस्कोप भी यहीं पे हो जाती है, कोई भी हेयरिंग टेस्ट है, हेयरिंग टेस्ट भी यहीं पे हो जाता है। एक ही छत के नीचे सारी फैसिलिटी मिल रही है। इससे क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए किस चीज़ से सर? कान और नाक? सर कान तो देखो, सबसे पहले तो हमें सावधानी ये बरतनी चाहिए कि आज ना एक ट्रेंड बन चुका है, कान में ऑयल डाल लो, ये डाल लो, पर लेकिन ये नहीं पता कि कान में ऑयल डालने से प्रॉब्लम क्या आ रही है। कई पेशेंट आते हैं हाइड्रोजन डाल ली उन्होंने, हाइड्रोजन की वजह से कान के पर्दे में छेद होता है। तो काफ़ी सारे केस आते हैं लोकल देखने को मिलते हैं कि हाँ सर मैंने हाइड्रोजन डाली थी या ऑयल डाला है मैंने,
तो उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। ऑयल पड़ा है तो ऑयल के ऊपर फंगस लग जाती है, वही फंगस क्या रहेगी सर, फंगस कान के पर्दे को खा जाती है। ठीक है, तो ऑयल नहीं डालना चाहिए कान में, कोई भी बिना डॉक्टर को दिखाए मेडिसिन मत डालो। क्या रहता है घर पे मेडिसिन पड़ी है उसको डाल दिया सब ठीक हो गया, उसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। बिना दिखाए मेडिसिन ना डालो कान में। आपका शुभ नाम? मेरा गुरपाल है सर, पूरा नाम बताएं। गुरपाल सिंह। मेरा गुरपाल, डॉक्टर गुरपाल, MSc चंडीगढ़ से हूँ, तो यहाँ पे संडे टू संडे आ रहा हूँ। तो आप यहाँ पर हर संडे को जी जी, हर संडे का सुविधा दे रहे हैं हर जी जी। कि हम जोर से इसका स्टार्ट तो ऐसे होना चाहिए कि मेरा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसके बाद करेंगे सारी, हाँ सर। या फिर अपन पहले से स्ट्रक्चर कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। हाँ सर, आप कहाँ से हो, क्या नाम? हाँ जी, मैं डॉक्टर प्रयास बदाला हूँ, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं बेसिकली अभी हिसार में महात्मा गांधी अस्पताल में कार्यरत हूँ, और अभी हमने यहाँ पर संजीवनी अस्पताल के अंदर हार्ट की OPD शुरू की है। हर 15 दिन में एक बार हम यहाँ पर OPD की सेवाएं दे रहे हैं। तो बेसिकली संजीवनी अस्पताल के अंदर मल्टी स्पेशलिटी मॉडल पे काम करना शुरू किया है। इसके अंदर मेडिसिन की, चमड़ी के डॉक्टर की, और अपने हड्डी के डॉक्टर की, इसके अलावा हमारे पास में फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधाएं हैं, और इस जो दूसरी सुविधाएं हैं उनके अंदर सर्जन्स की सुविधाएं हैं, आँख के डॉक्टर हैं वो रेगुलरली विजिट करते हैं, OT की सुविधाएं स्टार्ट कर दी गई हैं, और डायलिसिस, लैब, एक्सरे, ये सब सुविधाएं यहाँ पर हैं, और जल्द ही हम बाकी सुविधाओं का भी विस्तार यहाँ पर करेंगे। इसमें आयुष्मान का भी? हाँ जी, यहाँ पर बहुत दूसरे पैनल जो मरीज जो खर्चों को बचाने के लिए मरीजों के, ये अस्पताल हमारा बहुत सारे पैनल्स के अंडर आता है, जैसे कि आयुष्मान भारत हुआ और दूसरा ECHS हुआ, ये सब पैनल हम चला रहे हैं अभी। आए काफ़ी आए हैं, उसके बारे में बेसिकली क्या है कि हम जो हरियाणा के अंदर हार्ट की इलाज की जो सुविधाएं हैं वो बड़े बड़े शहरों के अंदर ही हैं, जैसे भिवानी हुआ, हिसार हुआ, रोहतक हुआ, इस तरह से ही हैं। छोटी जगहों के ऊपर अभी भी हार्ट के जो मरीजों के लिए सुविधाएं हैं वो बिल्कुल न के बराबर ही हैं। तो हमने ऐसा किया है कि हम लोहारू के अंदर जो OPD की सेवाएं हैं, जैसे साधारणतया हार्ट के अटैक के मरीज होते हैं वो दिखाने आ रहे हों, या फिर इको कराने आ रहे हों, या छोटे मोटे खून के टेस्ट करवाने आ रहे हों, उन चीज़ों के लिए हार्ट का मरीज हिसार नहीं जाए या फिर रोहतक नहीं जाए, वो सुविधाएं हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं। और यदि कोई हार्ट अटैक आ जाए, इमरजेंसी हो जाए, उसके अंदर भी अच्छे समन्वय से, तालमेल के साथ में जल्दी मरीज को इलाज की सुविधा प्रदान की जा सके, उसके लिए हम संजीवनी अस्पताल के साथ में टाई अप करके हिसार के अंदर महात्मा गांधी अस्पताल के अंदर कैथ लैब की सुविधा चलाते हैं। हाँ जी, बस हो गया।